चिंटू अपने सभी दोस्तों के साथ गांव के जंगल में ट्रैक्टर और जेसीबी से रेस लगा रहा था। चिंटू और मोनू अपने जेसीबी के साथ राहुल और पिंकी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। देखते ही देख चिंटू अपने जेसीबी के साथ वह रेस जीत जाता है। रेस जीतकर चिंटू और मोनू काफी खुश होते हैं। उन दोनों को जीतता देखकर राहुल और पिंकी भी काफी खुश होते हैं। राहुल भागते हुए चिंटू की तरफ जा रहा था, तभी वह एक बड़े पत्थर से टकराकर एक बड़े गड्ढे के अंदर गिर जाता है। ये देखकर वे दोनों काफी हैरान रह जाते हैं और अपने दोस्त राहुल को बचाने के लिए वे भी उस गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं। राहुल के साथ साथ अब चिंटू और मोनू भी आकर उस हजारों साल पुरानी गुफा के अंदर आकर गिरते हैं। उन तीनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसी गुफा है जिसमें कई सालों से एक जादूगर ने 3 जादुई रोबोट को उस गुफा के अंदर बंद कर रखा है। चिंटू अपने साथ उन 3 जादुई रोबोट को भी उस गुफा से बाहर निकाल ले आता है ताकि वह ये जान सके कि वे सभी कौन हैं। उस गुफा से निकलते ही वे रोबोट काम करना शुरू कर देते हैं और चिंटू को सारी बात बताते हैं कि उस जादूगर ने कई सालों से उन्हें उस गुफा के अंदर बंद कर रखा था। लेकिन तुमने हमारे श्राप को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। रोबोट की ये बात सुनकर चिंटू और उसके सभी दोस्त काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ गांव का सबसे बदमाश और बुरा लड़का बंटी अपने जेसीबी को लेकर आ जाता है। आते ही बंटी की नजर सीधा चिंटू की उन 3 जादुई रोबोट के ऊपर पड़ती है और वह चिंटू से कहता है, ए चिंटू के बच्चे, ये तीनों रोबोट तुम मुझे दे दो। नहीं बंटी, ऐसा सोचना भी मत, ये रोबोट हम तुम्हें कभी नहीं देंगे। समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर बंटी को काफी गुस्सा आता है। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ, अब तुम नहीं बचोगे चिंटू। ऐसा कहकर बंटी अपने जेसीबी की तरफ भागने लगता है। उस बंटी से चिंटू को बचाने के लिए येलो रोबोट बंटी के पीछे भागता है। येलो रोबोट रुक कर देखता है कि बंटी अपने जेसीबी में बैठकर तेजी से येलो रोबोट की ओर बढ़ने लग रहा है और येलो रोबोट डरकर जेसीबी के आगे आगे भागने लगा। तभी बंटी येलो रोबोट को अपने जेसीबी से कुचल देता है। ये देखकर उन दोनों जादुई रोबोटों को काफी गुस्सा आता है और वे दोनों बंटी से बदला लेने के लिए उसकी जेसीबी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे उस जंगल का सबसे खतरनाक राक्षस आ जाता है और कहने लगता है कि अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको मारकर खा जाऊंगा। रोबोट, उस बंटी के बच्चे को बाद में देखना, पहले तुम इस राक्षस को खत्म कर दो। और फिर उन दोनों रोबोट और उस जंगल के राक्षस के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में वे दोनों रोबोट साथ में मिलकर उस खतरनाक राक्षस को मार गिराते हैं। और इस तरह वह दोनों रोबोट ये फाइट जीत जाते हैं। सुंदरपुर नाम के गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। मोहन के 2 बच्चे थे और उनका नाम था चिंटू और मोनू। मोहन चिंटू और मोनू को उनके जन्मदिन पर जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर देता है, जिसे देखकर वे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। एक दिन मोनू और चिंटू अपने जेसीबी ट्रैक्टर से जंगल में रेस लगा रहे थे। तभी अचानक वह दोनों रुक जाते हैं और देखते हैं कि 2 बड़े ही शक्तिशाली जादूगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तभी वह बुरा जादूगर उस अच्छे जादूगर को हरा देता है। जिससे पहले कि वह बुरा जादूगर उस अच्छे जादूगर को मार दे, चिंटू के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर चिंटू अपने जेसीबी की मदद से उस बुरे जादूगर को उड़ा देता है
और उस अच्छे जादूगर की जान को बचा लेता है। ये देखकर वह जादूगर काफ़ी खुश होता है और चिंटू से कहता है, तुम दोनों बच्चों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ उस बुरे जादूगर को हरा दिया और मेरी जान बचा ली। फिर जादूगर अपना जादू उनके जेसीबी और ट्रैक्टर में डाल देता है, लेकिन ये बात मोनू और चिंटू को नहीं पता थी कि उनके जेसीबी और ट्रैक्टर अब कोई आम जेसीबी और ट्रैक्टर नहीं रहे। वह जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं तभी बंटी और राहुल उन्हें रोक लेते हैं। ए मोनू और चिंटू, तुम दोनों अपने ये जेसीबी और ट्रैक्टर हमें दे दो। नहीं, ये हमारा जेसीबी है, हम ये किसी को नहीं देंगे। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, अभी तुम दोनों को मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों लड़के तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वह जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाते हैं। उन जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट को देखकर राहुल और बंटी बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अपने जेसीबी और ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदलता देखकर वे दोनों भी हैरान रह गए। हम दोनों जादुई रोबोट हैं और जो भी तुम्हें परेशान करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर वे दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगले दिन एक बुरा साइंटिस्ट उस गांव में तबाही मचाने के लिए अपने बनाए वाटरमेलन रोबोट को लेकर आ जाता है। वाटरमेलन रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाना शुरू कर देता है, लेकिन उसे रोकने के लिए चिंटू और मोनू अपने जेसीबी ट्रैक्टर को लेकर आ जाते हैं। अब ये बच्चे रोकेंगे मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। तभी उनके जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाते हैं। उनके जेसीबी रोबोट को देखकर साइंटिस्ट को काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वाटरमेलन रोबोट और उन जेसीबी रोबोट के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वाटरमेलन रोबोट उन दोनों रोबोट को हराने में अपनी पूरी पावर लगा देता है, पर उस जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट को हरा पाना उस वाटरमेलन रोबोट के लिए काफ़ी मुश्किल था। तभी अचानक वह दोनों रोबोट उस वाटरमेलन रोबोट को हरा देते हैं। आज हमारा चिंटू अपनी जायंट पतंग के साथ उड़ रहा था। हुर्रे हुर्रे, आज तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक चिड़िया हूँ और मैं उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी। वही दो लुटेरे एक भले आदमी को लूट कर भाग रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आता है और चिंटू अपनी जायंट पतंग के साथ तेजी से आते हुए उन दोनों लुटेरों पर जा गिरता है। जिससे वह दोनों लुटेरे कई दूर जाकर गिरते हैं। उन दोनों को दिन में तारे दिखने लगते हैं। दूर खड़े होकर चिंटू देखता है कि उसका दोस्त मोनू गुस्से से लाल होकर उसकी ही ओर आ रहा है। चल चिंटू, अब मुझे मेरी पतंग वापस दे दे। ये पतंग मेरे पिताजी ने मेरे लिए बनाई थी। चल हट, अब ये पतंग मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। ऐसा कहकर चिंटू उस पतंग को लेकर वहां से भागने लगता है ताकि मोनू वह पतंग उससे ना ले पाए। ए चिंटू रुक जा, मुझे मेरी पतंग वापस कर वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा चिंटू। चिंटू मोनू से बचने के लिए झाड़ियों में जाकर छुप जाता है।
चिंटू के बच्चे आज तू नहीं बचेगा। तभी मोनू चिंटू को झाड़ियों में छुपा हुआ देख लेता है। उसे बाहर निकालने के लिए मोनू एक बड़े आलू बम को जलाकर उन झाड़ियों में फेंक देता है। उस लाल आलू बम के अंदर जाते ही एक धमाका होता है और तुरंत चिंटू रोते हुए बाहर निकल कर आता है और भागने लगता है। ए मोनू कहीं के, तूने मुझ पर बम मारा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चिंटू के बच्चे आज तू नहीं बचेगा। मुझे मेरी पतंग वापस कर दो चिंटू, वरना मैं तुम्हें रॉकेट से बांधकर उड़ा दूंगा। कुछ देर भागने के बाद मोनू चिंटू को यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन अचानक तभी चिंटू मोनू को एक ड्रम में बंद कर देता है और हंसने लगता है। फिर चिंटू मोनू को लात मारकर नीचे गिरा देता है और फिर से मोनू की पतंग को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पिंकी नाम की एक लड़की मिनी कार की मदद से चिंटू को उड़ा देती है। फिर मोनू और पिंकी दोनों मिलकर चिंटू से अपनी पतंग वापस ले लेते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां एक नीला रोबोट आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें वह बहुत मारने लगता है। उस नीले रोबोट को अपने दोस्तों को परेशान करता देखकर चिंटू को बहुत गुस्सा आता है और उसे सबक सिखाने के लिए अपने ट्रैक्टर रोबोट को बुला लेता है। मेरे ट्रैक्टर रोबोट, इस नीले रोबोट को ऐसा सबक सिखाओ कि यह आज के बाद कभी हमें परेशान ना करे। इसके बाद वह दोनों रोबोट फाइट शुरू कर देते हैं। वह दोनों ही रोबोट एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह बताना काफी मुश्किल होता है। कुछ ही देर में ट्रैक्टर रोबोट उस नीले रोबोट को हरा देता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।